जायज है, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे लेके रहेंगे, जायज मांगे लेके रहेंगे, अरे 28 ग्रेड पर लेके रहेंगे, 28 ग्रेड पर लेके रहेंगे, 28 ग्रेड पर लेके रहेंगे, अवकाश के दिन छुट्टी लेके रहेंगे, अवकाश के दिन छुट्टी लेके रहेंगे, और गृह जिला में सपना करा कर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है, धमकी देना बंद करो। नमस्ते, मैं सत्य प्रकाश और आप इस वीडियो को सारण जिला म्युनिसिपैलिटी चौक से देख रहे हैं। आज जो है बिहार राजस्व कर्मचारी जो है वो अपनी मांगों को लेकर के 17 सूत्री मांगों को लेकर के आज पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालय में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा ये लोग अपनी मांगों को लेकर के लगातार सरकार के समक्ष अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी प्रमुख मांग है, इन लोगों से जानेंगे कि क्या इनकी प्रमुख मांग है। हालांकि प्रमुख मांग में है कि इनका पदस्थापन जो गृह जिला में किया जाए और नजदीकी जिला में किया जाए, क्योंकि आने और जाने का जो खर्च होता है वो सरकार से जो है इनको यात्रा भत्ता भी मिलना चाहिए। और भी कुछ प्रमुख मांगे हैं जो डायरेक्ट इन लोगों से जानेंगे। और इनका कहना है कि इस बार यदि हमारी मांगे नहीं सुनी जाती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल लंबे समय तक चलेगा। हालांकि जो विभाग के मंत्री हैं और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी लगातार हैं कि राजस्व कर्मचारी जो भी हैं वो हड़ताल दूर करके वापस काम पे लौटे। और इन लोगों का कहना है कि हमारी मांग को मान ली जाए और हम लोग जो है हड़ताल वापस करके और जो सरकारी काम में जो है हम लोग लग जाएंगे। और भी जो भी मांग है सीधे हम इन लोगों से जानेंगे। और अमूमन ऐसा जो हड़ताल है सभी जिला मुख्यालय में आपको देखने को मिलेगा। एक एक करके हम सभी लोगों से जानेंगे। इस वीडियो को आप अत्यधिक शेयर कीजिए ताकि इनकी जो भी वाजिब मांग है वो सरकार के समक्ष पहुंचे और इनकी जो भी वाजिब मांग है उनको सरकार द्वारा, विभागीय मंत्री द्वारा, विभागीय इस विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इनकी मांगों को सुना जाए और जितना जल्द हो इनकी मांग पूर्ण की जाए और पुनः ये लोग काम पर वापस लौटे। वीडियो में बने रहिए, सीधे इन लोगों से जानेंगे और इनकी क्या मांग है। यूनियन जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम खुशबू कुमारी है, मैं अमनौर ब्लॉक सारण जिला में पोस्टेड हूँ। मांगों को लेकर आप लोग पिछले कई दिनों से हड़ताल पे, क्या मांग है आपकी? हमारी 17 सूत्री मांगे हैं जिसमें प्रमुख मांगे हैं 2800 ग्रेड पे और गृह जिला में पदस्थापन। हम लोग महिला कर्मचारी हैं, हम महिलाओं के साथ बहुत दिक्कत है। हम लोग को बाल बच्चा को भी देखना पड़ता है। गृह जिला से काफ़ी दूर होने के कारण हम लोग अपने बच्चे को भी देखभाल नहीं कर पाते हैं और अवकाश में भी हम लोग को काम करना पड़ता है। रविवार को भी काम करना पड़ता है जिसके कारण अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं। मेरा नाम मनोज कौशल हुआ। हम सदर अंचल छपरा में राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। हम लोगों की 17 सूत्री मांगे हैं जिसमें से मुख्य मांगे हैं नए राजस्व कर्मचारियों का गृह जिला पदस्थापन, सेवा संपुष्टि ग्रेड पे, जिसमें मुख्य है कि 2800 का ग्रेड पे दिया जाए, क्षेत्र भ्रमण के लिए ईंधन की आपूर्ति, वाहन की सुविधा हो। सरकार के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है कि राजस्व का काम करने के लिए लैपटॉप की सुविधा दे दी गई, लेकिन लैपटॉप और नेट कैसे चलता है इसकी सुविधा नहीं है। हमको लगता है कि प्रत्येक राजस्व कर्मचारी को हर महीने 700-800 रुपये नेट में लग जाता है। और सब मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे, कुछ ऐसी मांगे हैं कि बिना धरना प्रदर्शन किए सरकार उसकी पूरी कर सकती है। जैसे कि सेवा संपुष्टि है, मेरी सर्विस 21 साल की हो गई और मेरी सेवा संपुष्टि नहीं, अभी तक सेवा संपुष्टि नहीं हुई। और दुख की बात है कि पूरे बिहार में ये प्रचलन है कि वरीयता सूची का उल्लंघन करते हुए बहुत सारे राजस्व कर्मचारी जो वरीयता सूची में सीनियर थे उनकी सेवा संपुष्टि नहीं की गई या जूनियर की सेवा संपुष्टि हो गई और वो लोग आरोप बन गए। जिस श्रेणी में हम भी है कि मेरी सेवा संपुष्टि नहीं हुआ, आज हम राजस्व कर्मचारी है, जबकि वरीयता सूची में हमारे बाद वाले राजस्व कर्मचारी आरोप बन गए। तो इस तरह की मांगे हैं। तो इन सब मांगों के लिए तो हमको कहीं हड़ताल पर और धरना प्रदर्शन पे जाने की जरूरत है, लेकिन नहीं हुआ।
हम ये तिथि नहीं बता सकते। अफसोस की बात है कि हम खुद लगे हुए हैं 5 साल से, हमारी सेवा संपुष्टि नहीं हुई। सरकार के द्वारा पत्र भी दिया गया, सभी जिला को की सेवा संपुष्टि कर दी गए। अभी हम 5 दिन पहले मिले जिला स्थापना में, तो बताया गया कि पूरे अंचल यानी कि 20 अंचल का आएगा तो हम लोग करेंगे। तो भाई आप 20 अंचल का आएगा तो कीजिएगा। वरीयता तो देखिए कि आपके पास वरीयता सूची क्या है, आपने किसका नहीं किया जिससे उसको क्षति हो रही है। ये सब मांगे हैं, इन मांगों की पूर्ति होनी चाहिए और सारी की सारी जायज मांगे हैं और आवश्यक मांगे हैं। आप लोग खुद जानते हैं कि मुख्यालय से, प्रखंड मुख्यालय से शायद ही कोई ऐसा अंचल होगा जिसका अंतिम पंचायत की दूरी 15 किलोमीटर से कम होगी। अगर वहाँ के राजस्व कर्मचारी हैं, मुख्यालय से आते जाते हैं, दिन भर में 2-3 ट्रिप बेचारा पंचायत से मुख्यालय कर लिया तो उसका तो 100 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। पूरे 5,000 मिनिमम 5,000 का पेट्रोल लग ही जाना है। जिसकी मांग रखी गई है वो हम लोग को मिल जाता है। ग्रेड पे जैसे नए कर्मचारियों का ग्रेड पे अभी 1900 निर्धारित है, मिल भी रहा है 1900। अब जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, पहले मैट्रिक लेवल का था तो 1900 1800 का ग्रेड पे दिया जाता है। अब तो आप 10+2 कर दिए, इंटर लेवल पर कर दिए, जिसकी डिमांड है कि 2800 का ग्रेड है ना, कि स्नातक हो गया है। राजस्व कर्मचारियों के पद के लिए स्नातक कर दिया, योग्यता सबकी स्नातक है। अगर उस हिसाब से अगर प्रथम ग्रेड पे देते हैं तो 2800 की डिमांड की गई है, वो 2800 का ग्रेड पे मिल जाना चाहिए। और 8 महीने पहले जो हड़ताल हुआ था, सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों की जो मांगे होगी उस पर विचार करके जो जायज मांगे होंगे उसको मांग ली जाएगी। 8 महीना में पता नहीं विचार सरकार के द्वारा की गई कि नहीं की गई। जायज मांगे लगभग सभी है, उसमें से एक भी मांग की अभी तक पूरी नहीं हुई। ये हो जाना चाहिए। अभी एक नया आदेश हुआ है कि सभी राजस्व कर्मचारियों को बायोमेट्रिक से हाजिरी बनानी होगी। आप खुद समझ सकते हैं कि राजस्व कर्मचारी के काम में किसी भी राजस्व कर्मचारी को अर्जेंट वर्क हुआ, आदेश हुआ, वो 7 बजे फील्ड में निकल गए, 8 बजे फील्ड में निकल गए, फिर वहां से आकर ऑफिस में आकर बायोमेट्रिक बनाएंगे, फिर वहां से फील्ड में जाएंगे, इसमें परेशानी होगी। अगर पंचायत लेवल पर बायोमेट्रिक मशीन लग जाती है, वहां जाके हाजिरी बनाना तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तो पंचायत लेवल पर भी सुविधा है नहीं, है ना। तो यही हम आप लोगों के माध्यम से कहते हैं कि जो भी राजस्व कर्मचारी की मांग है वो जायज है और इसकी पूर्ति हो जानी चाहिए, और जितनी जल्दी हो वो सरकार के फेवर में है। सरकार अच्छी है, सरकार अच्छा काम कर भी रही है। हम लोग ये भी चाहते हैं कि इस मुद्दे में भी सरकार हम लोगों के लिए अच्छा करे। ज़्यादा हम नहीं कह सकते इसमें। धन्यवाद। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, संघर्ष परिषद सचिव जिला शाखा सारण। इस मांग को लेकर बैठे हुए हैं। हम लोग 17 सूत्री मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। पिछले साल 2 जून 2025 को सरकार के द्वारा हमारी 17 मांगों में से 15 मांगों पर समझौता का सहमति दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग पिछले 11 फरवरी से आज 11 मार्च होने को है, 1 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा हम लोगों के मांगों के प्रति कोई भी सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया जी। सरकार तो लगातार दबाव बना रही है, अब क्या हड़ताल को बंद हो रही है? बिल्कुल सरकार दबाव बनाने का प्रयास कर रही है और हम लोग भी अपने फैसले पे अडिग हैं। बिना अपनी मांगों को जो सरकार के द्वारा समझौता के समय सहमति दे दी गई है, जब तक उसको क्रियान्वित नहीं कर दिया जाता है 15 मांग को, तब तक हम लोग हड़ताल से वापस नहीं जाने वाले हैं। ये हड़ताल कितने दिन तक अभी यहाँ चलेगा? अभी सर ये हड़ताल जब तक सरकार हमारी मांगों को क्रियान्वित नहीं करती है तो ये हड़ताल आपका अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। क्या उम्मीद लग रहा है? सरकार तो चाह रही है कि आपका हड़ताल टूटे। उम्मीद हम करते हैं कि सरकार, चूँकि सरकार के हम भी अंग हैं, तो जितना जल्दी सरकार हमारी बातों को मान ले, हम भी अपने काम पर लौट जाएं, अपना काम को सुचारू रूप से प्रारंभ करना चाहते हैं। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि सरकार के खिलाफ हम लोग बोलें या फिर सरकार के खिलाफ हम लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सरकार के ही अंग हैं और हम लोग सरकार के काम करने के लिए ही नियुक्त हुए हैं। तो बिल्कुल सरकार के काम के प्रति हमारी सहानुभूति है। अब सरकार को भी इस बारे में हम लोग के लिए कुछ सोचना चाहिए। कर्मचारी